जब भी हम बाइक खरीदने जाते हैं तो हमारे से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं और अक्सर वो गलतियां हमारी चॉइसेस पे भारी पड़ जाती है। हमारी चॉइस तो कोई दूसरी भी होगी तो वहां जाने के बाद में या तो हमें सेल्समैन डाइवर्ट कर देते हैं या वहां का बजट हमें डाइवर्ट कर देता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे 10 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको हमेशा कंसिडर करनी चाहिए जब भी आप एक अच्छी बाइक खरीदने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखना। हेलो गाइस, मेरा नाम है सुखिल, आप देख रहे हैं मोटो मंत्रा फॉर योर मोटो। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले पॉइंट से। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है चेक योर रिक्वायरमेंट। चेक योर रिक्वायरमेंट मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब रिक्वायरमेंट से मेरा मतलब ये है कि आप किस पर्पज़ के लिए उस बाइक को यूज़ करने वाले हैं। क्या आप ऑफिस पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं या उसे एक लॉन्ग रन के अंदर यूज़ करने वाले हैं, या कुछ लुक्स और उसके साथ में रेसिंग और कुछ अच्छी स्टाइल वाली बाइक की ज़रूरत है आपको, तो उस हिसाब से आप प्रेफर करना चाहते हैं। तो इन हर चॉइसेस के हिसाब से अलग अलग बाइक्स आती है। अब यदि आप ऑफिस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बाइक जो कि 80,000 या 1 लाख के अंदर आती है वो आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन वहीं हम बात करें लॉन्ग रेंज के अंदर, जैसे कि आपको लद्दाख भी जाना है तो उसके अंदर आपको जरूरत होती है ट्यूरर बाइक्स की। अब ट्यूरर बाइक्स के हिसाब से उनका बजट भी बहुत ज़्यादा महंगा आता है। और जो तीसरी बाइक्स आती है वो होती है स्पोर्टी बाइक। अभी आपको सस्ते में मिल जाती है, लुक्स भी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन इनमें भी अलग अलग चीज़ें आती हैं जो कि हमें कंसिडर करनी चाहिए। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है कि सेट योर बजट। अब आपने बाइक चूज कर लिया, आपने पर्पस चूज कर लिया है कि हम किस तरीके की बाइक लेने वाले हैं, तो उस बाइक का आपको बजट सेट करना है कि उस बाइक के लिए कौन सा बजट मेरे लिए सूटेबल रहने वाला है। यदि आप कोई टूरर बाइक लेंगे तो आपका बजट बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, लेकिन हम वहीं बात करते हैं ऑफिस पर्पज़ के लिए या स्पोर्ट्स बाइक के लिए तो आपको वहाँ पर थोड़ा कम रहेगा बजाय टूरर बाइक्स के लिए। अब कंसिडर करना है आपको थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट के अंदर आपको जब आपने बजट सेट कर लिया है तो उस बजट के अंदर आने वाली आपको बाइक्स निकालनी है, पॉइंट आउट करनी है। और पॉइंट आउट से मेरा मतलब है आपको उसके अंदर 3 पॉइंट जरूर देखने होंगे। सबसे पहला है लुक, दूसरा है इंजन के साथ में जुड़ता है पावर और टॉर्क, और साथ ही में जुड़ता है सेफ्टी वाला पॉइंट। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखकर आपको उस बजट के अंदर अपने लिए एक बेस्ट बाइक, अलग अलग बेस्ट बाइक्स चूज करनी है। अब इसके बाद में जब आप ये पॉइंट कंसिडर कर लोगे और अपनी एक बेस्ट बाइक्स निकाल लोगे उस रेंज के अंदर, तो उसके बाद में आपको जाना है चौथे पॉइंट पर। अब जो फोर्थ पॉइंट है उसके अंदर आपको करना क्या है, आपने जो बाइक्स ली हैं उन सब की टेस्ट ड्राइव लेनी है। अब टेस्ट ड्राइव 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 4 बार, यानी आपको एक बाइक की टेस्ट ड्राइव 3 से 4 बार लेनी है। एक डॉक्टर भी पेशेंट के नब्ज नहीं पकड़ पाता है एक बार के अंदर, तो आप तो एक नॉर्मल बाइक चलाने वाले हैं। बाइक को चलाने पर तभी पता लगता है जब कम से कम आप उसको 3 से 4 बार चला रहे हो, और यदि आप 3 से 4 बार चलाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो किस तरीके से बाइक काम कर रही है, वो कैसा पिकअप दे रही है, कैसा उसका पावर है, और उसके बाद में आपको हर तरीके की बाइक की मैकेनिज्म पकड़ में आने वाली है। और फिर कंपेयर करना, आप जितनी भी बाइक्स यूज कर रहे हैं, जितनी भी बाइक्स आपने सेलेक्ट की हैं, उन सब से आप कंपेयर भी कर सकते हैं। और कंपेयर भी तभी कर सकते हैं जब आपने उस बाइक को कम से कम 3 से 4 बार चलाई हो, और उससे आपको एक बेस्ट माइंडसेट देखने को मिल जाएगा। अब आपको कंसीडर करना है फिफ्थ पॉइंट। अब जो फिफ्थ पॉइंट है अधिकतर वो हम फॉलो ही नहीं करते हैं, और वो हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। जब भी एक बाइक लेने जा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप पहले होंगे जो बाइक लेने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे आपके परिवार में होंगे, दोस्त होंगे जो कि उस बाइक को ले चुके होंगे। तो कम से कम आप उस ऑनर से, यानी उस बाइक का जो ऑनर है उससे कम से कम आप सलाह ले सकते हैं कि किस तरीके से आपकी बाइक परफॉर्म कर रही है, किस तरीके का माइलेज दे रही है। साथ ही में आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या लॉन्ग रन में सही है या नहीं है। यदि वो बाइक नई नहीं है तब आपको शायद बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, तो आपको उसके अंदर बहुत सारे टेस्ट ड्राइव्स भी लेने पड़ेंगे। साथ ही में यदि कोई आसपास आपको ऐसा मिल जाता है जिसने वो बाइक ली है तो आप उससे बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम 6 पॉइंट पर। मेरा जो 6 पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके लिए बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। डोंट फॉल फॉर योर लुक्स एंड मटेरियल। हम अधिकतर लुक्स और मटेरियल के चक्कर में हमेशा उस बाइक की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो हमें पसंद आ रही है। कई बार होता है क्या है, हमें लुक्स तो काफ़ी पसंद आते हैं, लेकिन लुक्स के चक्कर में हम उसका इंजन के बारे में भूल जाते हैं, उसके माइलेज के बारे में भूल जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बेकार बात हो जाती है। यदि आप मेनली जिस बाइक को चला रहे हैं तो उसका सबसे जो इंपॉर्टेंट हर्ट पार्ट है वो है आपका इंजन, और यदि आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे और आप सिर्फ लुक्स के बारे में सोचेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी लॉन्ग रन के अंदर। अब उस टाइम तो वो आपको बाइक अट्रैक्टिव
अट्रैक्टिव लग रही होगी, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर जब आपका इंजन अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा तब आपको बहुत बुरा लगने वाला है। और अधिकतर लोग यही गलती करते हैं मटेरियल के साथ में। हम कई बार मटेरियल देखते हैं कि यार ये पूरी की पूरी लोहे से बनी हुई है तो हमें यही बाइक लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कम से कम आपको उसके इंजन को कंसिडर करना चाहिए, क्या वो उस वजन को उठा पाएगी, क्या इस तरीके का इंजन या इस तरीके का जो दूसरा पार्ट्स है वो झेल पाएगी हमारी बाइक। अधिकतर क्या होती है कि जो बाइक्स होती हैं उनके अंदर जो इंजन है वो तो कम लगा देते हैं और जो मटेरियल है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लगा देते हैं। इसके कई बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने थंबनेल पे बजाज V15 देखी है। ये बाइक ऐसी बाइक है जो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इंजन उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करता है जिस हिसाब से उसकी बॉडी है। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा भारी लगती है। और वहीं आप कोई दूसरी बाइक उठाएंगे तो आपको उसके अंदर प्रॉपर बैलेंसिंग भी मिल जाएगी, जैसे कि आप CB Shine SP भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको बेस्ट क्वालिटी का इंजन भी मिल जाता है, पिकअप भी मिल जाता है। वहीं आपको उसके अंदर जो दूसरी बाइक है बजाज V15 उस तरीके की चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। उसके अंदर हम लुक्स के अंदर और मटेरियल को देखकर ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि वो बाइक वैसी नहीं निकलती है और कई बार हम उसके कारण फंस भी जाते हैं। तो हमेशा कंसीडर कीजिए कि मटेरियल ऐसा हो जो बाइक के इंजन को भी सूट करे, साथ में आपको भी सूट करे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 7। अब पॉइंट नंबर 7 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि 17 पे खतरा होता है तो पॉइंट 7 पे भी बहुत सारा खतरा होता है। तो खतरे से बचने के लिए हमें जरूरत होती है सेफ्टी मेजरमेंट्स की। जब भी एक बाइक ले रहे हैं तो आपको एक सुपर सेफ्टी वाली बाइक लेनी है। अब सेफ्टी में अधिकतर आपने यदि बाइक्स ABS वाली या डिस्क ब्रेक वाली नहीं चलाई है तो कम से कम आपके बाइक के अंदर ABS, सिंगल चैनल ABS और डिस्क ब्रेक तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में ये नहीं है तो आप सेफ्टी से बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने शायद आप में से कई लोगों ने जो ये वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने ABS वाली बाइक बिल्कुल नहीं चलाई होगी। आप एक बार ABS का एक्सपीरियंस करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि क्यों ABS की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हर बाइक के अंदर। एक बार ट्राई मारिए और उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि क्यों आपको वो बाइक ABS के अंदर ही लेनी चाहिए। तो मेरी सलाह है कि जब भी आप बाइक ले रहे हैं तो कम से कम उसके अंदर सिंगल चैनल ABS तो होना जरूरी है विद डिस्क ब्रेक। पॉइंट नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी एक बाइक ले रहे हैं तो आप अपने जो डीलर है उससे बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करने की कोशिश करें। कई बार डीलर बहुत ज़्यादा अड़ियल होता है, लेकिन वो आपके पीछे पड़ा भी रहता है कि भाई साहब ये बाइक ले लो ले लो ले लो ले लो। और जब तक वो पीछे पड़ा रहता है तो आप उससे बहुत सारे काम निकलवा सकते हैं। और यही काम निकलवा सकते हैं जब अपनी बाइक खरीद रहे हैं। जब भी आप अपनी बाइक खरीदें तो उससे बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करने की कोशिश करें। जितने से जितना कम कर सकते हैं उतने से उतना कम करने की कोशिश करें। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई बाइक खरीद रहे हैं तो आप सिर्फ एक डीलर पे फोकस मत करिए एक सेम कंपनी के लिए। अलग अलग डीलर के पास जाइए उसी ही सेम बाइक के लिए, क्योंकि कई बार डीलर टू डीलर भी प्राइस में चेंजेस देखने को मिलते हैं। विश्वास ना हो तो आप चेक भी करके देख सकते हैं। हमारा जो पॉइंट नंबर 9 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपनी एक बाइक ले रहे हैं तो एक सुंदर सी बाइक ली है तो कम से कम अपने लिए एक सुंदर से सेफ्टी गियर्स भी लीजिए। अब सेफ्टी गियर्स में क्या आते हैं, आपके हेलमेट आते हैं, जैकेट आते हैं और ग्लव्स आते हैं। अब चाहे आप जैकेट और ग्लव्स को तो थोड़ा बहुत मिस कर सकते हैं, लेकिन हेलमेट कम से कम ऐसा लें जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो। और कम से कम आपको ऐसा हेलमेट लेना चाहिए जो कि ISI का हो। वैसे भी आजकल ISI के बिना तो कोई मार्केट में आपको हेलमेट मिलने वाला नहीं है, और यदि आप पहन के भी निकल जाते हैं तो पुलिस वाले आपको पकड़ ही लेंगे। अब आपको जाना है पॉइंट नंबर 10 पर। अब आपने बाइक ले ली है, सब कुछ अच्छा कर लिया है, अच्छी जगह पे आगे हैं, तो उस बाइक को लगातार मेंटेनेंस पे रखना है। रेगुलर टाइम पे आपको मेंटेनेंस के लिए देना है और आप उसका मेंटेनेंस करेंगे तभी वो आपको मेंटेन रखेगी, नहीं तो आपकी जेब से पैसे निकलते रहेंगे। तो आपको ये 10 पॉइंट हमेशा कंसिडर करना है जब भी आप एक नई बाइक खरीदने जाएं। आई होप आपको ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जब भी आप अपनी बाइक खरीदने जाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई एम सुखिल विद सुरेश, पीस आउट।